शिवाय नमस्तुभ्यम। नवरात्र जय माता दी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। नवरात्रि के अब अंतिम ही दिन बचे हैं। इन दिनों को छोड़ना नहीं, आपसे अनुरोध है। अष्टमी, नवमी, सप्तमी महादिन है जिनका आप प्रयोग कर कर अपने भाग्य की रेखाओं को प्रबल कर सकते हैं। हालांकि यह उपाय ऐसे हैं जो कभी भी किसी भी दिन किए जा सकते हैं, जो कि अपने आप में विशेष है, परंतु इन दिनों में चमत्कार होता है। जो भक्त करते हैं सच्चे भाव सच्चे मन से, वह इस चमत्कार को महसूस करते हैं और अपने भाग्य की रेखाओं को प्रबल करते हैं। तो आप सभी को अनुरोध है, इन दिनों का भरपूर लाभ उठाएं। वीडियो में 4 सरल उपाय बताना समझाना चाहूंगी, पूर्ण रूप से विस्तार से वर्णन करूंगी। कोई एक उपाय चुनकर निश्चित ही आप कर कर अपने भाग्य की रेखाओं को प्रबल कर सकते हैं। हर सुख आप प्राप्त कर लेंगे। खासतौर पर यह बड़ी नवरात्रि जिनमें देवी की शक्ति जो है प्रत्यक्ष रूप से चैतन्य अवस्था में होती है और भक्तों के भंडार भरती है। तो आप सभी को इस पावन पवित्र दिव्य सोमवार के दिन या जो है सप्तमी, अष्टमी, नवमी, जब भी समय मिले आपको करना ही है। यह उपाय आप घर पर भी कर सकते हैं। कैसे करना है सुनिए। प्रथम उपाय जो सबसे सरल है, गुरुजी कहते हैं, हाल की ही कथा में, ज्यादा दिन नहीं हुआ इस उपाय को बताए हुए, गुरुजी कहते हैं आप सभी को जो है 9 लाल फूल और 5 सफेद फूल लेने हैं। ठीक है, 9 लाल फूल और 5 सफेद फूल। आप इन फूलों को कोई से भी ले सकते हैं, बस ध्यान रहे टूटे फूटे खंडित ना हो, साफ सुथरी अवस्था में होने चाहिए। 9 लाल फूल लेने हैं और 5 सफेद फूल लेने हैं। आप सभी को यह उपाय देवी भागवत में भी देखने सुनने समझने को मिल जाएगा। गुरुजी ऐसा प्रमाण देते हैं। तो आप सभी को पूर्ण विश्वास से, भले ही आपके कोई भी बात है, कोई भी रोग मुक्ति की कामना, संतान सुख, कर्ज या अपनी जो भी व्यथा है, कष्ट है, उन सभी के लिए आपको करना है। कोई भी ऐसी विपदा नहीं जो इस उपाय से दूर ना हो। तो आप सभी को बचे हुए दिनों में 9 लाल फूल और 5 सफेद फूल की व्यवस्था करनी है और एक गोलबाती का दीपक अपनी पूजा की थाली में रख लेना है। जल का लोटा और शिव पूजा में जो सामग्री प्रयोग होती है वह तो आप अपने साथ रखेंगे ही। आप सभी को या तो आपके घर पर कोई भी खुला स्थान है जहाँ पर थोड़ा सा मिट्टी पड़ी है, या आपके घर का कोई गमला है, या आपके घर का मंदिर है, वहां पर आपको करना है। आपको 2 शिवलिंग का एक साथ पूजन करना है। ठीक है, एक तो शिव पिंडी स्वरूप होगा जो कि वैष्णो देवी स्वरूप में भी मान सकते हैं। पिंडी स्वरूप में देखा होगा आपने, देवी माँ का पूजन होता है, तो वही पिंडी स्वरूप आपको बना लेना है। उसे शिव पिंडी कह लीजिए या देवी पिंडी कह लीजिए, इच्छा आपकी है। गुरुजी के मुख से भी इस उपाय को सर्च कर कर आप सुन सकते हैं, सत्य पाएंगे। तो आप सभी को एक मिट्टी का शिवलिंग पिंडी स्वरूप में बना लेना है जो कि देवी मैया के स्वरूप में होगा, और दूसरा जो है शिवलिंग आपको या तो आप मिट्टी से बना लीजिए, आपके घर पर शिव भक्त हैं तो शिवलिंग होगा ही। दोनों शिवलिंग को एक ही स्थान पर रखना है। चाहे तो मैंने शुरू में ही जैसा आपको विदित कराया, आप दोनों शिवलिंग मिट्टी के बना सकते हैं शिवलिंग स्वरूप में। एक को आपको देवी मैया मानना है पिंडी स्वरूप में, एक को आपको महादेव मानना है। ठीक है जी, जलाधारी इत्यादि बनाने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है। अब आप सभी को यह एक पूजा की थाली में रख लेना है। चाहे तो घर के गमले में, किसी भी गमले में बना सकते हैं, बस तुलसी मैया का गमला ना हो, या किसी गार्डन में बना सकते हैं, या किसी पेड़ पर बना सकते हैं। इच्छा शक्ति आपकी है। आपको लाल पीले रंग के कपड़ों का चयन कर लेना है। सबसे पहले पूजा में पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करना है पूर्ण रूप से। अगर आप सुहागिन महिला हैं तो श्रृंगार करें, अत्यधिक शुभ है। अब आप मनोकामना बोले कि हे महादेव, हे पिंडी स्वरूप माता रानी, आपका यह चमत्कारी दिव्य उपाय जो कि महादेव द्वारा अपने आप में विदित है और देवी भागवत पुराण में जिसका वर्णन मिलता है, वह करने जा रही हूँ। मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति चाहिए, या मुझे मनचाहा विवाह, नौकरी, ट्रांसफर, रोग, कर्ज, जो भी आपकी समस्या है सभी कहें। संकल्प लेने के बाद आप सभी से हो सके तो संकल्प ले, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। आप सभी सिर्फ हाथ जोड़कर प्रार्थना करें। उसके बाद एक जो है आप शिवपिंडी बना रखे हैं उसका पूजन शुरू करें। उसमें जल चढ़ाएं। उसके बाद दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, अगर आपने पंचामृत की व्यवस्था कर रखी है तो वह चढ़ाए, नहीं तो जैसा है जो है जिस स्वरूप में है महादेव और देवी मैया का दिया हुआ है, उन्हें उनकी शिवपिंडी पर आपको समर्पित करना है। अब जो आपने ध्यान देने योग्य बात है, जो आपने देवी मैया के नाम का जो शिव जो है पिंडी स्वरूप बना रखा है, उसमें आपको 9 लाल फूल चढ़ाने हैं। ठीक है, जो आपने देवी मैया का जो बना रखा है ना पिंडी स्वरूप, उसमें आपको लाल फूल 9 चढ़ाने हैं। कितने चढ़ाने हैं? 9। और 5 सफेद फूल जो आपने महादेव स्वरूप में विराजमान कर रखा है उस पर आपको 5 सफेद फूल चढ़ाने हैं। नोट डाउन करते हुए चलिएगा सभी चीजें। अब आपको लगाना है गोलबत्ती का एक घी का दीपक। आप
सभी को पूजा हो जाने के बाद विधि विधान से माता रानी का जो स्वरूप है उसमें आप सिंदूर, महावर, मेहंदी, अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार जिसमें लाल फूल चढ़ा रखे उसमें यह चीजें भी चढ़ा सकते हैं। और जो महादेव का स्वरूप है उसमें आप चंदन इत्यादि जो अपनी भस्म में समर्पित करते हैं, वस्त्र रूपी कलावा इत्यादि आप अपनी क्षमता सामर्थ्य अनुसार समर्पित करें। तत्पश्चात आप सभी आवश्यक रूप से गोलबत्ती का घी का दीपक लगाकर आरती करें और अपनी मनोकामना झोली पसार कर करें। और जो है माथा टेके, परिवार सहित कर रहे हैं तो शुभ है, अकेले कर रहे हैं तो अत्यधिक शुभ ही शुभ है। तो आपने पूजा इत्यादि कर ली, थोड़ी देर हो जाने के बाद आप अन्य कार्य कर लेंगे तो आप सभी को गुरु जी कहते हैं दो शिवपिंडी जहां पर आपने बना रखा है या तो वहीं पर उसे विसर्जित कर दीजिए या किसी पेड़ के नीचे या किसी पवित्र नदी इत्यादि में आप विसर्जित कर देंगे तो मात्र आप देखेंगे कि खुली आंखों से चमत्कार हो रहा है और कष्ट संकट पीड़ा का निदान हो रहा है। तो करके देखिएगा, कोई भी महिला हो पुरुष हो सभी इस उपाय को कर सकते हैं, लाभ आपको मिलना ही है। तो हमने बात कर ली प्रथम उपाय की, बढ़ते हैं दूसरे सरल से उपाय की तरफ जो कि अपने आप में अद्भुत है। आप इस उपाय को अपने रोग मुक्ति के लिए खास तौर पर कर सकते हैं। देखिए, शारीरिक पीड़ा हर एक व्यक्ति में है और उसका समाधान सिर्फ माता रानी के पास है। तो मृत्यु मंजरी चक्र का स्मरण आपको करना है। किसका स्मरण करना है? मृत्यु मंजरी चक्र, जो कि माता रानी के हाथ में विराजमान चक्र कहा गया है, उसी का स्मरण आपको करना है। और आप सभी को माता के मंदिर में चले जाना है। माता का मंदिर नहीं है तो महादेव का जो शिवलिंग है उस पर माता रानी का स्थान होता है ना, जो जिस पर महादेव विराजमान है, शिवलिंग विराजमान है, उस स्थान पर भी आप कर सकते हैं। मृत्यु मंजरी चक्र का स्मरण करते हुए या तो माता के मंदिर में या शिवलिंग पर आप सभी कर सकते हैं। आप सभी को जो है लाल फूल लेना है, मात्र एक। कौन सा फूल लेना है? गुड़हल का फूल। किसका फूल? गुड़हल का फूल। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, वही गुड़हल का फूल लेना है। मृत्यु मंजरी चक्र का स्मरण करना है और रोग का वहन करना है। जो आपको रोग है, कोई सा भी रोग है, महिला पुरुष बच्चे बड़े, सभी इस उपाय को कर सकते हैं। इस नवरात्रि में चमत्कार होगा। हालांकि कभी भी इस उपाय को किया जा सकता है, परंतु यह उपाय नवरात्रि में ज्यादा फल देगा। मृत्यु मंजरी चक्र का स्मरण कर सबसे पहले आप मंदिर जा रहे हैं तो वहां दीपक लगाएं, प्रणाम करें, धन्यवाद करें और वह लाल फूल मृत्यु मंजरी चक्र का स्मरण कर आपको या तो माँ के मंदिर में समर्पित कर देना है या माता रानी का जो स्थान है शिवलिंग में उस स्थान पर आप समर्पित कर दें। उसके बाद आप सभी को कहना है कि हे मृत्यु मंजरी चक्र, हे माता रानी, आपने इसे दवाई बना दिया है, औषधि बना दिया है, अब मैं इसे अपने साथ ले जा रही हूँ। ऐसी प्रार्थना कर आप सभी जो है उस मृत्यु मंजरी चक्र का स्मरण किया हुआ लाल फूल गुड़हल का आपको उठा लेना है। मृत्यु मंजरी चक्र का ही आपको स्मरण कर या तो घर के मंदिर में बैठकर उसके खा लेना है या कहीं पर भी आप घर के स्थान पर उसे खा सकते हैं। बस मृत्यु मंजरी चक्र का स्मरण करें और महादेव के मंदिर में भी बैठकर उसे खाया जा सकता है। देवी मैया के मंदिर में भी उस फूल को खाया जा सकता है। इसका आयुर्वेद में भी वर्णन मिलता है। गुड़हल के फूल की जितनी महत्वता की जाए उतना कम है। आपने देखा होगा बालों के ऐड आते हैं कि बाल लंबे होंगे, घने होंगे, उसमें भी यह आता है। तो आपको मृत्यु मंजरी चक्र का स्मरण कर यह लाल फूल का उपाय करके देखना है, लाभ होगा। साथ ही बचे हुए 3 दिनों में किसी भी दिन माँ के मंदिर में जाकर सप्तमी, अष्टमी, नवमी के दिन आपको जरूर से लाल फूल, लाल श्रृंगार की सामग्री, ध्वजा इत्यादि अर्थात झंडा चढ़ाना है। माँ की खूब सेवा आराधना करनी है। निश्चित ही भंडार भरेंगे और खुशियां आती रहेंगी। इस तरह से अभी के लिए इतना ही। जुड़िएगा अन्य वीडियोज और जानकारी के लिए। राधे राधे।